कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही सुभाषिनी राज राव ने इस बार बिहार में बदलाव की उम्मीद जताई। सुभाषिनी मधेपुरा के बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जनता इस बार बदलाव की तरफ अपना रुख कर रही है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है और उनके आशीर्वाद से, प्रेम और सहयोग से जो चुनाव का ये प्रचार प्रसार का सफ़र रहा है, ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। बहुत ही सहयोग मिला है सबका। बस ये आशा करती हूँ कि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपने घर से बाहर निकले और अपना मत का उपयोग करें। वहीं दरभंगा के एक पोलिंग बूथ में वोट डालने पहुंची पीपल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया ने बिहार चुनाव में कई सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज अ मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना। नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं तो वो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन का तो प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया को आपने सुना, जिन्होंने कई सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, आप किस बूथ के लिए निकले हैं और सुबह से अलग अलग बूथों पर आप गए, वहां पर युवा महिलाएं भारी तादाद में नजर आ रही हैं और वो क्या प्रमुख मुद्दे बता रही हैं जो अपने जहन में रखकर वो आज मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं? देखिए, अगर इस सीमांचल की बात करें और जिस इलाके में भी हम मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार और विकास के साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी चारों तरफ जितने मकान बने हुए सारे कच्चे मकान, ये बाढ़ से ग्रसित रहने वाला इलाका है जहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं। एक और बात है कि कच्चे मकान होने की वजह से ये मकान अक्सर गिरते हैं और ये स्टडीज़ बताती है कि यहाँ पर लोगों के शरीर में हड्डियों पर काफ़ी चोट होती है। तो लोग चाहते कि यहाँ पर हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हों ताकि लोगों का जीवन और बेहतर हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर के लोग वोट डालने आए हैं। अभी हम और ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुस्ती वोटिंग में देखी जा रही है, मतदान जो धीमा हुआ है इस वक्त, उसके पीछे वजह क्या है। हालांकि लोग मान रहे हैं कि थोड़ी देर में वोटिंग फिर से तेज होगी। सुबह बड़ी संख्या में वोटरों ने वोट किया है, लेकिन अब जो है वोटिंग थोड़ी स्लो हुई है और हम एक दूसरे पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां देखते हैं कि वोटरों की तादाद कैसी है, लोग घर से निकले हैं या नहीं निकले हैं। निश्चित तौर पर सीमांचल का एरिया जहाँ पर हम हैं उस एरिया में पिछड़ापन ज़्यादा है, विकास कम हुआ है और लोगों को शिकायतें ज़्यादा हैं, इसलिए लोग तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े हैं वोट करने के लिए। ठीक है चंदन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार के दरभंगा में एक गांव के लोगों ने मतदान केंद्र तक जाने के लिए वहां से गुजर रही नदी पर एक कच्चा पुल बनाया। लोगों ने इस पुल की वजह से मतदान के लिए पहुंचने में आसानी होने का दावा किया। देखिए किस तरीके से एक कच्चा पुल यहां पर निर्माण उसका किया गया और उसके माध्यम से ही लोग जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे आसानी होगी, सुविधाजनक तरीके से लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच पाएंगे। प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, देखिए लोग अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो उत्सव है उसमें हर कोई शामिल हो, यानी मतदान करने मतदान केंद्रों तक सब कोई पहुंचे। फिलहाल आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, क्या वहां पर भी लोगों की यही सोच है? आप सुबह से मौजूद हैं, तादाद बढ़ रही है लोगों की? जी देखिए, जिस बूथ पर मैं था, जहां थोड़ी देर के लिए लंच के लिए इंटरवल हुआ था, लेकिन देखिए किस प्रकार फिर से मतदाताओं की जो भीड़ है कतारबद्ध होने लगे हैं और ये क्रम चलेगा। मुजफ्फरपुर में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 40% से अधिक वोटिंग हुई है और जो अंतिम 4 घंटे हैं वो निर्णायक होंगे। चूँकि दूसरे चरण के फेज में, जैसा मैं पहले जिक्र किया था कि बिहार के दूसरे जिलों के बनिस्बत मुजफ्फरपुर जिले में पड़ने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक वोटिंग हुई थी। तो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर अब तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें मुजफ्फरपुर में वोटिंग फीसदी सबसे अधिक है। और मैं देख रहा हूँ जो लगातार महिलाएं हैं, बुजुर्ग वोटर्स से हम बात करते हैं, यंग वोटर्स हैं। पहले वोट दिए हैं आप? नहीं सर। क्या मुद्दा लेके आए हैं? कि विकास हो। तो ये मास्क लगा के क्यों नहीं आए? मास्क भूल गए हम पहनने का। मास्क तो लगाना चाहिए, मास्क नहीं लगाए आप लोग।
तो देखिए, मास्क नहीं लगाने का, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है गायघाट विधानसभा क्षेत्र का, बूथों पर प्रशासनिक तरीके से जो व्यवस्था दी गई है उसके मुताबिक प्लास्टिक के ग्लव्स जरूर दिए गए हैं जो वोटिंग के समय ईवीएम को टच करते समय इस्तेमाल करना है। लेकिन वोटरों ने अपने बलबूते मास्क लगाकर यहाँ बूथों तक आना मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन बावजूद इसके वोटरों में उत्साह है, लोग अपने अपने मुद्दे लेकर आए हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, उत्तर बिहार खास करके मुजफ्फरपुर और जो सटा हुआ इलाका है दरभंगा, इन इलाकों में बाढ़ का जो क्षेत्र रहा है, बाढ़ प्रोन एरिया है, इस बार 2-2 दफ़ा बाढ़ आई है। तो जब लोग वोट करते हैं तो उनके जेहन में ये तमाम सवाल होते हैं। प्रवीण रही आप हमारे साथ, देखिए कुछ तस्वीरें भी जरा दर्शकों को इस वक्त दिखा दें कि किस तरीके से भारी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, मधेपुरा, दरभंगा, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो व्हील चेयर पर हैं, स्थिति उनकी नहीं है, बावजूद इसके वो कड़ी मशक्कत करके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से समस्तीपुर की जरा तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग महिला आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, वहां पर मौजूद जवान जो है वो उसकी मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाया जा सके। वहीं कटिहार में जरा देखिए लोग किस तरीके से घुटनों भर पानी में डूबे हुए रास्ते को पार कर रहे हैं, और वो क्यों? क्योंकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं मुजफ्फरपुर में जरा देखिए, यहाँ पर भी लोग कुछ इसी स्थिति को पार करते हुए पहुंच रहे हैं। मधेपुरा में भी कुछ यही तस्वीर, और सुपौल और दरभंगा में भी भारी तादाद में लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ शेष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद है। शेष नारायण जी, दरअसल ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि आज का ये जो उत्सव है ये कितना महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए, और कैसी कैसी चुनौतियां इनके सामने हैं। उन सारी चुनौतियों को पार करके पहुंच रहे हैं वो मतदान केंद्र। बिहार का जो इलाका है नेपाल से लगा हुआ, अर्पिता, ये हमेशा से आम आदमी को परेशान करता रहा है। आज़ादी के बाद से और उसके बाद से, जब से जेपी के आंदोलन के बाद से, अगर लोगों ने चेता होता, वाटर मैनेजमेंट को ही अगर इशू बना लिया होता, जल प्रबंधन का एक बढ़िया इंतजाम किया होता, तो ये पानी सोना बन सकता था। लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। जैसा हर रिपोर्टर अपना बता रहा है आपका कि साहब वो 5 साल बाद ही लोग आते हैं। और क्यों कि अब देखना ही ना, 5 वो गांव के लोग कच्चा पुल बना रहे हैं, पानी में पानी में लटके जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब इसलिए है कि अभी 2 नेताओं के बयान का अगर आप कहें तो उदाहरण दे दो, आपके इंटरव्यू में चला है। एक तो अभी वो प्रियम जी जो कौन सी पार्टी, प्लूरल्स पार्टी की हैं, वो कह रही हैं कि साहब हम तो सरकार बनाएंगे। और दूसरे वो श्री एलजेपी वाले जो महाप्रभु हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं हम तो सरकार बनाएंगे बीजेपी की। तो एक बार लालू यादव का एक दृष्टांत है, 1 सेकंड 3 सेंटेंस में है। 2010 के चुनाव में जब हम लोगों ने उनसे पहले पूछा तो कहें बन रही है, सरकार बनाने चल रहे हैं। नीतीश उनके खिलाफ तब तक थे, लड़ रहे थे, और जब हार गए। और वो कह रही है, पुष्पम कह रही है कि देखिए भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं हम, भविष्यवाणी तो कुछ और होती है, वो सिर्फ अपने मन की बात कह रही हैं। जो सवाल उनसे जब पूछा गया, शेष नारायण जी रहिए आप हमारे साथ। देखिए बिहार की उधर महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन एक चाय की दुकान पर जुटी भीड़ के बीच पहुंच गए। मुकेश कुमार रोशन जो आरजेडी के महुआ से उम्मीदवार हैं, इसी चाय दुकान पर पहुंचे हैं जहां से अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों से बात कर रहे थे। आप भी पहुंच गए चाय दुकान पर चाय पीने। बहुत कम ही वक्त मिलता है चौराहे पर खड़ा होने के लिए। सुबह आप लोग को देखे तो हम रुक गए। काफ़ी उत्साह है, मतदाता भाई बहन जी जो हैं वो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, और इस बार परिवर्तन के बयार में सभी लोग तेजी लाए हुए हैं। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने को संकल्पित हैं, और सबसे ज़्यादा युवा वोटर जो है उत्साहित है, और महिलाओं का भी उत्साह है कि इस बार सरकार बदलना चाहिए। 15 साल बेकार सरकार, इसलिए अब की बार युवा सरकार। अभी जहाँ घूम कर आए हैं, क्या दिख रहा है वहाँ पर? पूरा एकदम हम लोग एक तरफा है, कहीं कोई है ही नहीं। आखिर मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने शिक्षा भी दिया, रोजगार भी दिया, और बिहार में बहार है। बिहार में तो यही बहार है कि गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, या यही नीतीश कुमार है? लगातार लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ये कतई नहीं होगा। अब की बार युवा सरकार। हमारे साथ अमित मौजूद हैं। अमित,
युवा दिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि देखिए आरजेडी दावा कर रही है कि युवा जो है वो भारी तादाद में पहुंचेंगे मतदान करने, महिलाएं पहुंचेंगी। महिलाएं तो देखिए तस्वीरों में दिख रही हैं, युवा पहुंच रहे हैं। पूछिए जरा उनसे मुद्दे क्या है। भारी तादाद में दोनों तस्वीरें आपको मैं अर्पिता दिखाना चाहूँगा। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो लाइन थी महिलाओं की, आधा सर्किल था, लेकिन अब जब दूसरे लाइव पे आप मेरे पास आई हैं तो ये पूरा सर्किल ये बन गया है। पहले सी था, अब पूरा ओ बन गया है और काफ़ी ज़्यादा इन महिलाओं की पंक्तियों में युवा महिलाएं भी हैं। और पीछे अगर आप देखिए युवाओं की अगर बात होती थी तो युवा भी यहाँ पर भारी तादाद में आए हैं। तो महिलाएं और युवा दोनों बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ युवाओं का हम व्यू जानते हैं। नाम मत लीजिएगा, मुद्दा क्या है, सबसे अहम मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट देने निकले आप? जी, सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे जो है सो मतलब है कि हम लोग जितना भी युवा है वो सब जो है से सरकार चेंज करना चाहते हैं। मास्क कहाँ गया? जी, मास्क हमारे गांव में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं निकला है, इसीलिए जो है से मास्क नहीं लगाते हैं। आप बताइए। जी सर, हम लोगों के लिए सिर्फ एक शिक्षा ही मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग सरकार को चेंज करना चाहते हैं। और हमारे गांव का जितनी भी रोड सड़क है खराब से खराब स्थिति है। चाचा ने तो अपना चेहरा ढक रखा है, आपने क्यों नहीं ढका है? भूल गए इसीलिए नहीं ले पाए। आप बताइए सर। बताइए सब नहीं, आपके लिए क्या अहम मुद्दा है? बेरोजगारी है सबसे बड़ी मुद्दा, कि हम लोग पढ़ लिख कर भी अभी रोड पे हैं। बीएड कंप्लीट है, सेंट्रल टेट कंप्लीट है, फिर भी सरकार हम लोगों को ले नहीं रही है। हम लोग बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ये युवाओं की आवाज़ है, बेहद गंभीर मुद्दा है। हम जहाँ भी गए उन्होंने बेरोजगारी को ये मुद्दा बताया और ये सोचकर निकले हैं। जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग अपनी बात उठा रहे हैं और अब इसको भी इशू बनाया सरकारों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने। अब देखना ये कि किस हद तक पुख्ता तरीके से इन ऐसे युवाओं के मुद्दों को पूरा करती है सरकार। मानी अगर देखा जाए तो अमित, आप हमारे तमाम सहयोगी जब लोगों से बात कर रहे हैं तो जो खास मुद्दे निकल कर आ रहे हैं वो रोजगार से लेकर वो विकास को लेकर है और इसी पर बिहार की जनता मतदान कर रही है। बिहार के कटिहार में एक पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें 2 मतदाताओं के घायल होने की भी खबर है। तो बिहार के कटिहार में जो जानकारी मिल रही है, एक पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा है, जिसमें 2 मतदाताओं के घायल होने की खबर है। आखिरकार ये लोग कौन थे जो वहां पर हंगामा कर रहे थे, इसकी जांच हो रही है। बिहार के कटिहार में एक पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, जिन्हें काबू में करने के लिए, उन्हें कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा, जिसमें जो जानकारी कि 2 मतदाता घायल हुए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।